मैं उद्योग बंधु का मेंबर हूं। झारखंड नंदगंज इंडस्ट्रियल इस्टेट में देख लीजिए, 9 करोड़ रुपया हमने सेपरेट लाइन दिलवाने का काम इस सरकार में मैंने किया है। नंदगंज की चीनी मिल प्रारंभ कराना, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार का इंतजाम कराना। इस बार के चुनाव में हमारी ये प्राथमिकता होगी कि एक तो हमारी नंदगंज की चीनी मिल जो बंद पड़ी है, उस चीनी मिल को मैं पुनः खुलवाऊं या फिर वहाँ पर कोई दूसरा उद्योग लगाऊं। नंदगंज की चीनी मिल, हमारी नंदगंज की चीनी मिल जो बंद पड़ी है, नंदगंज की चीनी मिल जो बंद पड़ी है। एक बार फिर चीनी मिल का लॉलीपॉप खाने को हो जाइए तैयार, क्योंकि एक बार फिर वादा तोड़ने वाले देंगे वादों का उपहार। बंद हुई थी चीनी मिल जब केंद्र में थी भाजपा की सरकार। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। राजनीति भी गजब की चीज है। जब चुनाव नजदीक आते हैं, जब नामांकन हो जाता है, तब प्रत्याशी जनता से वादा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बीते 5 सालों में ये वादे कहीं गुम हो जाते हैं। जो विधायक या नेता 5 सालों तक सत्ता में रहते हैं, लगता है उन्हें उस वक्त शुगर हो जाता है, इसलिए ना वो मीठा खाते हैं, ना जनता को खिलाते हैं। लेकिन जब चुनाव नजदीक आता है तो वो जनता को लॉलीपॉप देना भी नहीं भूलते। 17 फरवरी 2022 यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के नामांकन की अंतिम तिथि और सभी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कर दिया। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है विकास का। अब कॉपी चेक की जाएगी, क्योंकि 5 सालों तक जो विधायक सत्ता में रहा, क्या उसने अपने क्षेत्र में विकास किया? क्या उसने जो वादे किए वो वादे पूरा हुए या नहीं हुए? टीवी के मैटनी शो में आपके गांव की गलियां नहीं दिखाई जाती। टीवी के मैटनी शो में आपके शहर की बेरोजगारी नहीं दिखाई जाती। हां, टीवी के मैटनी शो में भव्य मंदिर जरूर दिखाया जाता है। टीवी के मैटनी शो में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे जरूर दिखाया जाता है। लेकिन क्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर चलकर आपको रोजगार मिल गया या मिल जाएगा? सवाल कीजिए खुद से। आपके गांव की सड़क ठीक नहीं है, आपके गांव में रोजगार का साधन नहीं है, क्या इस पर कभी आपने सवाल किया? हम बात कर लेते हैं गाजीपुर सदर विधानसभा क्षेत्र की। यूं तो गाजीपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में सड़कें कुछ ज्यादा अच्छी नहीं हैं। खैर, इसका जवाब तो जनता ही दे देगी, क्योंकि मेरी हर खबरों पर जब जनता कमेंट करती है तो वो गाजीपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के सड़कों का दर्द जरूर उठाती है। खैर, हम सड़कों की बात छोड़ देते हैं, क्योंकि सड़क के ऊपर तो गाजीपुर के नगर पालिका ने भी कुछ खास काम नहीं किया। 3 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन गाजीपुर में जहां 2 जगह सड़कों का चौड़ीकरण और डिवाइडर होना था, वह कार्य भी पूरा नहीं हो सका। बात करते हैं रोजगार की, बात करते हैं इंडस्ट्री की। गाजीपुर में 7वें चरण में मतदान होने वाला है, जिसका नामांकन 17 फरवरी को खत्म हुआ। लेकिन नामांकन में गाजीपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन करने पहुंचे थे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जयकिशन साहू। जयकिशन साहू ने चीनी मिल का मुद्दा उठा दिया। खैर, चीनी मिल का मुद्दा तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार सिंह गौतम ने भी उठाया, और चीनी मिल की बात तो सदर विधायक डॉक्टर संगीता बलवंत ने भी की। अभी चुनौती किसको आप मान रहे हैं? कोई चुनौती नहीं। गाजीपुर में, सदर में और उत्तर प्रदेश में चुनौती है तो बेरोजगारी से, चुनौती है तो बिजली से, चुनौती है तो रोजगार से, चुनौती है तो गाजीपुर में औद्योगिक विकास से। मैं उद्योग बंधु का मेंबर हूं। झारखंड नंदगंज इंडस्ट्रियल इस्टेट में देख लीजिए, 9 करोड़ रुपया हमने सेपरेट लाइन दिलवाने का काम इस सरकार में मैंने किया है। मैंने पहल किया है, करवाया है। ऐसे में आज आपने नामांकन किया है गाजीपुर सदर सीट से, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपके चुनाव को लेकर? रुके हुए विकास कार्यों को तुरंत प्रारंभ करना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हैं, और कोरोना के बाद जो युवाओं में बेरोजगारी की घोर वो मानसिक, उस पे विकलांगता पे भी की तरफ अग्रसर है, उस पर विशेष ध्यान देना। नंदगंज की चीनी मिल प्रारंभ कराना,
बेरोजगार नौजवानों को रोजगार का इंतजाम कराना या फिर बेरोजगारी भत्ता सरकार से दिलाने की प्राथमिकता है? क्या प्राथमिकता होंगी? इस बार के चुनाव में हमारी ये प्राथमिकता होगी कि एक तो हमारी नंदगंज की चीनी मिल जो बंद पड़ी है, उस चीनी मिल को मैं पुनः खुलवाऊं या फिर वहां पर कोई दूसरा उद्योग लगाऊं, या बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में चीनी मिल बंद हुई थी और हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुत सी चीनी मिलों को प्रदेश में खोली है, जहां अभी गाजीपुर जनपद में भी अभी शेष रह गया है, उसे खोल किया जाएगा। 2017 में सूबे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने एक निर्देश दिया जो गाजीपुर के लिए काफी खुशी की खबर लेके आया। मीडिया प्लेटफॉर्म पर खबर आई कि 20 सालों से बंद पड़ा नंदगंज का चीनी मिल अब शुरू हो जाएगा। सीएम योगी ने इस चीनी मिल को पीपीपी मॉडल पे शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। खबर आई कि गाजीपुर में पिछले 20 सालों से बंद पड़ी नंदगंज चीनी मिल फिर से शुरू होगी। यूपी की योगी सरकार ने पीपी मॉडल पर नंदगंज चीनी मिल शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। योगी सरकार के इस फैसले से गाजीपुर के किसानों के बीच खुशी का माहौल है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित नंदगंज चीनी मिल दोबारा शुरू करने की कवायद तेज कर दी है। चीनी निगम की वर्षों से बंद पड़ी इन चीनी मिलों को सरकार पीपी मॉडल पर 30 साल के लिए लीज पर देगी। इस खबर ने जनता का इतना शुगर बढ़ा दिया कि 5 सालों तक जनता को मिठाई खाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो टूटी हुई सड़कों पर चलते रहे और चीनी मिल को आस की नजर से देखते रहे। लेकिन 2022 का विधानसभा चुनाव अब सर पर आ गया है, नामांकन पूरा हो गया है, लेकिन चीनी मिल अब तक नहीं खुल सका। एक बार फिर नेताओं ने चीनी मिल का वादा जनता से कर दिया है। अब चीनी मिल के इतिहास को भी समझ लेते हैं और यह जनता के लिए क्यों जरूरी है, इस पर भी प्रकाश डाल लेते हैं। वर्ष 1975 में कांग्रेस की सरकार में किया गया था चीनी मिल को स्थापित। तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने 1978 में किया था इस मिल का उद्घाटन। मिल शुरू होने से किसान करीब 10,000 से ज्यादा हेक्टेयर में गन्ना की खेती करते थे। नंदगंज की इस चीनी मिल में 1,000 से ज्यादा मजदूर काम करते थे। इस चीनी मिल से सरकार को राजस्व में करोड़ों रुपए का फायदा हुआ करता था। वर्ष 1990 तक किसानों और बेरोजगारों को जीवनदान देने वाली यह चीनी मिल धीरे धीरे घाटे में जाने लगी। 8 सालों तक इस मिल को राजनीति के जहर में झोंक दिया गया और अंततः 1999 में मिल बंद हो जाने के बाद श्रमिकों को जबरन वीआरएस दे दिया गया। आज के किसानों की तरह उस वक्त श्रमिकों ने भी इस मिल को चालू करने के लिए खूब धरना प्रदर्शन किया, लेकिन तत्कालीन केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगा। 1999 में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। 1999 में गाजीपुर के सांसद थे मनोज सिन्हा। उस वक्त चीनी मिल बंद हो गई। उसके बाद 2014 तक चीनी मिल का कुछ भी अता पता ना चल सका। एक बार फिर 2014 में मनोज सिन्हा ने चीनी मिल शुरू करने की कवायद तेज की। उन्होंने वादा किया कि वह चीनी मिल शुरू करवाएंगे। उसके बाद 2017 का वक्त आया और सीएम योगी ने निर्देश दिया कि गाजीपुर के नंदगंज में स्थित चीनी मिल को पीपी मॉडल पर शुरू कराया जाए, लेकिन वह चीनी मिल अब तक शुरू ना हो सका। वादा तो एमएलसी विशाल सिंह चंचल ने भी किया और राज्य सहकारिता मंत्री डॉक्टर संगीता बलवंत ने भी किया। आप भले ही मेरी बातों को गंभीरता से ना लें, लेकिन उम्मीद करता हूं कि विकास की बातों को आप गंभीरता से लेंगे और यदि आप एक जागरूक नागरिक हैं तो सरकार से सवाल जरूर पूछेंगे। देखते रहिए एबीटी न्यूज। धन्यवाद।